भिंड जिले के वर्तमान विधायक संजीव सिंह कुशवाहा का टिकट कटने से उनके कार्यकर्ताओं में खासा रोष देखने को मिला है। बीते दिन भाजपा की 5वीं सूची जारी हुई, उसमें भिंड के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा का टिकट भाजपा ने घोषित कर दिया, जिससे वर्तमान एमएलए संजीव सिंह के समर्थक खासे नाराज हो गए और उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के मुर्दाबाद के नारे लगाए और पुतला दहन किया। आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अभी आगे है, अंत तक ज़रूर देखें। भाजपा से टिकट भले ही कट गया हो, लेकिन संजीव सिंह के समर्थकों में खासा जोश देखने को मिला और उन्होंने नारेबाजी करते हुए उनका संबल बढ़ाते हुए चुनाव लड़ने की अपील भी की है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हमारी गलती रही कि हम भाजपा में शामिल हुए, हमें जनता ने जिताकर भेजा और जनता कहेगी तो फिर चुनाव मैदान में उतरेंगे। और भी बहुत कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सबको पता चला और मैं 4-5-6 दिन से बाहर था, तो सभी लोगों को जब जानकारी लगी मैं आ गया हूँ तो सभी लोग आए। अब सभी कार्यकर्ता हम लोग बैठ के मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और जो भी सभी कार्यकर्ताओं का, हमारी जनता का, हमारी माताओं बहनों का जो भी आशीर्वाद होगा, जो आदेश होगा, उस आदेश के पालन में आगे बढ़ेंगे। पार्टी छोड़कर जिस उम्मीद से आप भाजपा में गए, जो आपको बच्चे वादे किए थे भाजपा की तरफ से, वो वादों पर बीजेपी। अब देखिए, अब बहुत कम समय में बहुत कुछ सीखने को मिला है। जहाँ तक वादों की बात है तो वादे, मुझे लगता है कि वादे कहीं स्थिर रहते नहीं हैं, लेकिन ये हमारी गलती रही। निश्चित तौर पर हमारी जनता ने, हमारे क्षेत्र ने पार्टी से ऊपर उठकर हमको चुनाव जिताया था, तो ये हमारी गलती रही कि हमने उन लोगों पर विश्वास किया जिन्होंने पहले भी विश्वासघात किया था। इसलिए अब इसमें तो हम किसी की गलती नहीं मानते, हम अपनी गलती मानते हैं। और अच्छी बात यह है कि बहुत बड़ी संख्या में सभी लोग हमको संबल देने के लिए आए हैं, हिम्मत बनाने के लिए आए हैं। और अब जो भी जो लोग आदेश देंगे उस आदेश में तो सवाल होंगे साइकिल पर? नहीं, मैंने हाँ, हाथी और साइकिल की बात ही नहीं है। मैंने तो सभी का सम्मान किया है, आपने देखा होगा। बसपा छोड़ने के बाद भी जब बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आए, मैं तो एक ऐसे ही कट सी मुलाकात करने पहुँच भी गया, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि जो जनता और हमारे सभी बुजुर्गों का जो भी आदेश होगा उस दिशा में अभी कई ऑफर आए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास कोई ऑफर नहीं आए और ना ही इस संबंध में अभी तक मैंने कोई विचार किया। भाई साहब, बसपा छोड़ना गलती रही है, भाजपा को ज्वाइन करना गलती रही? विश्वास करना गलती रही। तो मतलब क्या आपको लगता है कि भाजपा ने आपके साथ गलत किया है? मुझे तो लगता है कि गलत किया है, निश्चित तौर मुझे लगता है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव नहीं जीता था। मुझे जनता ने बड़े बड़े लोगों के सामने और ऐसे दल से चुनाव जिताकर भेजा था जो दल कभी भी भिंड विधानसभा जीता ही नहीं। तो उन्होंने पार्टी से ऊपर, व्यक्तियों से ऊपर मुझे 35,000 से ज़्यादा वोटों जिताकर भेजा था। तो निश्चित तौर पर उसके बाद भी हमने गलती की, तो मैं अपनी गलती मानता हूँ और किसकी क्या कहूँ। भाई साहब, टिकट कटने का क्या कारण आपको लग रहा है, क्यों काटा टिकट? ये तो नेतृत्व है, कोई बता सकता है। तो आपके साथ इतने लोग बीजेपी में गए थे शामिल से, आपको टिकट कटा है लोगों को? अब ये मुझे जानकारी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आपने जो बीएसपी छोड़ गया, आप भाजपा में गए थे, तो वो निर्णय गलत था आपको? अब देखिए, क्या उस बात का पछतावा है क्या आपको? नहीं, देखिए क्या, हम कई चीज़ें देख के करते हैं जो हमको दिखता है, और क्षेत्र के विकास के लिए और अपने लोगों के मन के लिए। उन्होंने भी कहा था कि नहीं ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर वादा करती और आगे आपको चुनाव देती है तो पार्टी के साथ
साथ चलना चाहिए। और इसमें प्रथम जो बात थी वो क्षेत्र का विकास था। और मैंने इतने कम समय में कोरोना की लड़ाई लड़ने के बाद भी, कोरोना का समय खराब होने के बाद भी मैंने इतने कम समय में भिंड का विकास किया, वो लोगों को दिख रहा है। मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो जैन समाज के कीर्ति स्तंभ की बात हो, चाहे वो भिंड में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की बात हो, चाहे भिंड को नगर निगम बनाने की बात हो। पहले भी कई मंत्री रहे, कई विधायक रहे, लेकिन उन्होंने किसी इस दिशा में काम नहीं किया। सड़कों की बात हो, शिक्षा की बात हो, सब हर जगह बेहतर काम करने का प्रयास किया। मुझे लगता है इसी का मुझे ये नतीजा मिला। हजारों लोगों का समर्थकों का जो हुजूम लगाया, अगर ये कहता है कि चुनाव मैदान में आओ तो क्या? देखिए, हम पहले भी कहते रहे हैं कि हम तो घोड़े हैं और हमको चलाने वाली जनता है। तो अगर जनता कहेगी कि घोड़ा टिक टिक कर, तो उसके सामने आगे बढ़ेंगे। भाई जब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे ओपीएस भदौरिया, या आप बसपा छोड़ के भाजपा में आए थे, इन्हीं लोगों का टिकट कटाया, इस पर कुछ? देखिए, अब मैंने कहा ना, इसमें छोड़ के आने की या उसकी कोई बात नहीं है। क्या परिस्थितियां रहीं, क्या नेतृत्व ने सोचा, किस बारे में उन्होंने विचार किया, और ये तो वही मुझसे बेहतर बता सकते हैं। तो इस क्या संजीव सिंह कुशवाहा के कार्यकर्ताओं का विरोध और उनकी भाजपा में शामिल होने वाली गलती के बयान को सुनकर तो लगता है कि अब विधायक डंडा में झंडा जल्द बदलने वाले हैं। तय माना जा रहा है कि भिंड में चुनाव का जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। चुनाव में कौन जीत दर्ज करेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब तक आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। देखते रहें मुद्दे की बात। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।